राजस्थान की झीलें। प्राचीन काल से राजस्थान में अनेक प्राकृतिक झीलें विद्यमान हैं। मध्यकाल तथा आधुनिक काल में रियासतों के राजाओं ने भी अनेक झीलों का निर्माण करा। राजस्थान में मीठे और खारे पानी दोनों की झीलें हैं। सर्वाधिक झीलें मीठे पानी की है। राजस्थान में अरावली के पूर्वी भाग में स्थित मीठे पानी की झीलें हैं, जिन्हें ताजे पानी की झीलें भी कहा जाता है। इन झीलों का पानी सिंचाई अथवा पेयजल के रूप में प्रयोग किया जाता है। राज्य की समस्त लवणीय झीलें पश्चिमी मरुस्थल में पाई जाती है, जो पश्चिमी एशिया के मरुस्थल में स्थित पलाया या अर्जेंटीना की साल्टा झीलों के समान है। भूगर्भीय बनावट की विशेषता के कारण ही झीलों का जल लवणीय है। राजस्थान के मीठे पानी की प्रमुख झीलें। जैसलमेर या ढेबर झील, इसका ही नाम है, सेलूंगर में स्थित है। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जैसलमेर। इस झील का निर्माण मेवाड़ के राणा जयसिंह ने गोमती नदी का पानी रोककर कराया था। मेवाड़ के राणा जयसिंह ने गोमती नदी के पानी को रोककर कराया था 1987 में। सेलूंगर जिले में स्थित है जैसलमेर झील। जैसलमेर झील में गोमती, झावरी और बागड़ नदियों का जल ढेबर दर्रे से होकर आता था। जैसलमेर झील को ढेबर झील भी कहा जाता था। इस झील से 7 टापू हैं। इनमें सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भंगड़ा या बकड़ा है। सबसे छोटे का नाम प्यारी है। इन टापुओं पर आदिवासी समुदाय के लोग निवास करते हैं। जैसलमेर झील से उदयपुर जिले को पानी के पीने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। जैसलमेर झील को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। जैसलमेर झील से श्यामपुरा व भाटा भाट 2 नहरें भी निकाली गई है। जैसलमेर झील में जलीय जीवों की संख्या सर्वाधिक जैव विविधता होने के कारण इसे जलचरों की बस्ती भी कहते हैं। जैसलमेर झील को एशिया या भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है, भाखड़ा बांध, हिमाचल प्रदेश में। राजसमंद झील राजसमंद में है। इसका निर्माण मेवाड़ के राजा राज सिंह ने गोमती नदी का पानी रोककर राजसमंद झील का निर्माण कराया था 1662 से 76 के मध्य। राजसमंद झील का निर्माण उस समय किया गया था जब मेवाड़ में अकाल पड़ा था। इस राजसमंद झील का उत्तरी भाग नौचौकी कहलाता है। राजसमंद झील का महाराणा राज सिंह ने घेवर माता और 10 भुजा वाली अम्बा माता का मंदिर राजसमंद की झील की नौचौकी पर कराया था। इसके अलावा राजसमंद इस झील के किनारे द्वारकाधीश मंदिर और दयालसा दुर्ग भी स्थित है। द्वारकाधीश मंदिर और दयालसा दुर्ग राजसमंद झील के दूर पर भी स्थित है। यहाँ पर इसके किनारे पर राजसमंद झील के 25 काले संगमरमर की चट्टानों पर मेवाड़ का पूरा इतिहास संस्कृत में उत्कीर्ण है। इसे राज प्रशस्ति कहते हैं। राजसमंद झील संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। ये राज प्रशस्ति अमरकाव्य वंशावली नामक पुस्तक पर आधारित है, जिसके लेखक है राज प्रशस्ति के रणछोड़ भट्ट तेलंग। पिछोला उदयपुर 14वीं शताब्दी में इस मीठे पानी की झील का निर्माण राणा लाखा के समय एक पिच्चू नामक बंजारे ने अपने बैल की स्मृति में करवाया। पिछोला में बने टापुओं पर जग मंदिर, लेक पैलेस व जगनिवास लेक गार्डन बने हुए हैं। जग मंदिर व जगनिवास पिछोला झील उदयपुर में बने हुए हैं। जग मंदिर का निर्माण महाराणा करण सिंह ने सन 1620 ईस्वी में महाराणा करण सिंह ने शुरू करवाया और जगत सिंह ने प्रथम ने 1651 ईस्वी में इसको पूरा कराया था। जग मंदिर का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने अपने पिता से विद्रोह कर यहाँ शरण ली थी। जग मंदिर में जग मंदिर महल में ही 1857 ईस्वी में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महाराणा स्वरूप सिंह ने नीमच की छावनी से भागकर 40 अंग्रेजों को शरण देकर क्रांतिकारियों से बचाया था। जगनिवास महल का निर्माण महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने 1746 ईस्वी में कराया था। वर्तमान में इसे पर्यटन केंद्र के रूप में इन महलों को लेक प्लेस के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस झील के समीप गलकी नटनी का चबूतरा बना हुआ है। इस झील के किनारे राजमहल पिछोला झील के किनारे राजमहल सिया सिटी पैलेस है। इस पिछोला झील का निर्माण उदय सिंह ने जो राजमहल सिटी पैलेस है उसका निर्माण उदय सिंह ने करवाया था। दुग्ध तलाई तालाब पिछोला झील के पूर्वी किनारे पर स्थित है। इतिहासकार फर्ग्यूसन ने इन्हें राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी है। आगे देखिए, सिसारामा व बुजड़ा नदियाँ इस झील को जलापूर्ति करती है। पिछोला झील को सिसारामा नदियाँ जलापूर्ति करती है। राजस्थान में सौर ऊर्जा चलित प्रथम नाव पिछोला झील में चलाई गई। फतेहसागर झील उदयपुर जिले में स्थित फतेहसागर झील मीठे पानी झील का निर्माण मेवाड़ के शासक जयसिंह ने कराया था। फतेहपुर का 1678 ईस्वी में कराया था। बाद में यह अतिवृष्टि होने के कारण नष्ट हो गई थी फतेहसागर झील। तब इसका पुनर्निर्माण 1889 में महाराजा फतेह सिंह ने करवाया था तथा इसकी आधारशिला ड्यूक ऑफ कन्नौज द्वारा रखी गई। अतः इस झील को फतेहसागर झील कहा गया। सहेलियों की बाड़ी बगीचा, महाराणा प्रताप का स्मारक, नेहरू उद्यान और संजय गांधी उद्यान फतेहसागर झील
के किनारे स्थित है। इस झील में फतेहसागर झील में सौर वेधशाला भी बनी हुई है। फतेहसागर झील में अहमदाबाद संस्थान ने 1975 में भारत की पहली सौर वेधशाला स्थापित की। फतेहसागर झील के समीप बेल्जियम निर्मित टेलीस्कोप की स्थापना सूर्य और उसकी गतिविधि के अध्ययन के लिए की गई। फतेहसागर झील से उदयपुर को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। उदयपुर के देवाड़ी गांव में स्थित होने के कारण फतेहपुर झील को देवाड़ी तालाब भी कहा जाता है। पिछोला झील और फतेहसागर झील को जोड़ने वाली तंग झीलों को स्वरूप सागर झील कहते हैं। पिछोला और फतेहसागर की झीलों को जोड़ने वाली तंग झीलों को स्वरूप सागर झील कहते हैं। अन्ना सागर झील अजमेर शहर के मध्य स्थित अन्ना सागर झील का निर्माण अजयराज के पुत्र अन्नराज पृथ्वीराज चौहान के दादा अन्नाजी ने 1123 ईस्वी में करवाया था। जैनक ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज विजय लिखा है कि अजमेर को तुर्कों के रक्त से शुद्ध करने के लिए अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। क्योंकि इस विजय में तुर्कों का अपार खून बहा था। पहाड़ों के मध्य स्थित होने के कारण यह झील अन्ना सागर झील अत्यंत मनोरम दृश्य से प्रस्तुत करती है। अतः मुगल शासक जहांगीर ने अन्ना सागर झील के समीप नूरजहां रूठी रानी का महल बनवाया था। दौलत बाग का निर्माण भी करवाया था अन्ना सागर झील के निकट। इसे वर्तमान में सुभाष उद्यान कहते हैं। दौलत बाग को इस उद्यान में दौलत बाग उद्यान में नूरजहां की मां अस्मत बेगम के गुलाब इत्र का आविष्कार किया गया। इसके किनारे जहांगीर ने चश्मा ए नूर झरना बनवाया। शाहजहां ने अन्ना सागर झील के निकट इसी उद्यान में दौलत बाग उद्यान में 5 बार दरी संगमर की छतरियों का निर्माण कराया। नक्की झील सिरोही राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू पर स्थित नक्की झील राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सबसे गहरी झील है। राजस्थान की एकमात्र झील जो सर्दियों में जम जाती है वह नक्की झील सिरोही नक्की झील सिरोही का निर्माण ज्वालामुखी उद्भवन से हुआ है। अर्थात नक्की झील एक प्राकृतिक झील क्रैटर झील है। मान्यता है के अनुसार इस झील का निर्माण देवताओं के नाखूनों से की गई थी, इसलिए नक्की झील कहा जाता है। ये झील नक्की झील पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। नक्की झील में टापू है जिस पर रघुनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा नक्की झील के एक तरफ मेंढक जैसी चट्टान बनी हुई है जिसे टोड रॉक भी कहते हैं। एक चट्टान की आकृति महिला के समान है जिसे नन रॉक कहा जाता है। आकृति लड़का लड़की जैसी है जिसे कपल रॉक भी कहा जाता है जो नक्की झील के समीप है। इसके अलावा यहाँ हाथी गुफा, चंपा गुफा, राम झरोखा, पैरट रॉक अन्य दर्शन स्थल है। नक्की झील ग्रासीय जनजाति का आध्यात्मिक केंद्र है। अतः लोग अपने मृतकों की स्थिति का विसर्जन नक्की झील में ही करते हैं। इसके समीप ही नक्की झील के समीप ही अबुजा देवी का मंदिर है। अतः इस पर्वत को आबू पर्वत कहा जाता है।